यार मैं बड़ा पछता रहा हूँ यार। मैंने एक ऐसा मोबाइल ले लिया कि जहाँ पे मुझे मिनी कैप्सूल के नाम पे मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाया गया भाई। इसमें मिनी कैप्सूल है, डायनामिक आइलैंड है भाई। लेकिन मैं आज की डेट में बहुत पछता रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल आके मैं इतना वो हो चुका हूँ कि भाई इस जगह अगर मैं मोटोरोला का दूसरा कोई स्मार्टफोन ले लेता है, किसी और अदर ब्रांड का स्मार्टफोन ले लेता, बेस्ट रहता। दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप परेशान ना हों, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना एंड तक। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme C55 की। तो गाइज़ ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और शुरुआत में जो आपने इंट्रो देखा, तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोबाइल बताऊँगा कि कौन सा मोबाइल आपको इसी जगह परचेज करना चाहिए, और मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ ये Realme C55 लेने के लिए। जैसे कि गाइज़ यहाँ पे इंडिया में Realme C55 यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, और अगर आपके जो 10-12 हज़ार रुपये हैं या 13-14 हज़ार रुपये हैं, वो अगर मेहनत के हैं, तो प्लीज़ यार यहाँ पे इस मोबाइल को परचेज़ करने की जगह आप दूसरा मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस यूनिट को यहाँ पे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब यूनिट है, लेकिन गाइज़ अगर आप वाकई में Realme के फ़ैन हो तो आप जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन गाइज़ यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन है, थोड़ा सा सुनते जाओ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे Realme C55 के बारे में, और मैं आपको लेने से मना क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो गाइज Realme C55 में हमें देखने को मिल जाती है 6.72 इंच की फुल एचडी वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पे हमें IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है, ना तो कोई यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले ना OLED डिस्प्ले, कुछ भी नहीं, अदर मतलब IPS ही देखने को मिल रही है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है पंच होल स्टाइलिंग वाला कैमरा, जहाँ पे निकल के आता है डायनेमिक आइलैंड, जो कि Realme इसे नाम देता है मिनी कैप्सूल का। अब गाइज मिनी कैप्सूल को आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ये हार्डवेयर बेस है, तो नहीं, भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड यहाँ पे फीचर हमें दे रखा है, जिसे आप किसी अदर सॉफ्टवेयर से भी अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। और आगे यहाँ पे देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सामने की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो तो बहुत अच्छा लगा मेरे को दिया है, जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे यूजलेस कैमरा। जी हाँ गाइज, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे यूजलेस कैमरा देखने को मिल रहा है। मैक्रो कैमरा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इस कैमरे का, फिर भी पता नहीं क्यों चेप के दे रही है कंपनी इसमें। पहले तो एक कैमरा यहाँ दे दिया और एक कैमरा यहाँ दे दिया, कोई सेंस ही नहीं बनता है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड होता तो बेस्ट रहता, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर निकल के आता है गाइज MediaTek तरफ से, जहाँ पे देखने को मिल जाता है MediaTek Helio G88। तो गाइज Helio का G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक प्रोसेसर हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पे Helio G19 होता तो बेस्ट वर्थ इट रहता। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को, ये भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अदर फीचर्स पे। तो अदर फीचर्स में यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5 mAh का सपोर्ट मिल जाएगा, ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। ये रन करेगा Realme UI 4 पे Android 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइज अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कितने वेरिएंट्स में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो गाइज यहाँ पे 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जहाँ पे निकल के आता है 464 GB, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 11,000 रुपये। दूसरा निकल के आता है 664 GB, जिसकी प्राइसिंग रखी है 12,000 रुपये। और तीसरा निकल के आता है 8 128 GB, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 13,999 यानी 14,000 रुपये। अब गाइज यहाँ पे तीनों वेरिएंट्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 128 GB मेरे दिमाग से तो नहीं कोई सेंस बनता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं 14,000 रुपये की रेंज में। वहाँ पे तो इस यूनिट को लेना बेकार है, मतलब इस वेरिएंट को लेना बेकार है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स पे हमें ये ऑफर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा ICICI प्लस HDFC बैंक के कार्ड पे। जिसके बाद गाइज ये स्मार्टफोन मिल जाएगा आपके लिए 10,000 रुपये, 11,000 रुपये और 13,000 रुपये। अब 13,000 रुपये का तो कोई सेंस बनता है नहीं है, कि इसके प्राइस रेंज में अदर स्मार्टफोन बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे इससे बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आप अभी इसे इग्नोर करिए। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं इसकी सेल डेट की। तो सेल डेट इसकी निकल के आई है 28 मार्च दोपहर 12 बजे। ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा realme.com पे, तो वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से जब से लॉन्च हुआ है यानी कल से, यहाँ पे इसकी प्री ऑर्डर सेल भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपको एक्सचेंज का भी 1000 का ऑफ देखने को मिलेगा, अगर आप कोई अदर स्मार्टफोन एक्सचेंज में लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके जो मेरे को क्या चीज़ बेकार लगी। अब गाइज यहाँ पे इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं देखने को मिलता है। चलिए, और दूसरा मेरे को यहाँ पे सबसे बेकार क्या लगा कि यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। अब इसके बतौर पे कोई दूसरा स्मार्टफोन, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा
थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। ब्रांड निकल के आता है मोटोरोला, तो मोटोरोला की तरफ से आपको 11,000 रुपये में देखने को मिल जाता है मोटो G52, और ये भी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 11,000 रुपये में 464 GB। अब गाइज यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले की बात करें तो मोटोरोला में आपको POLED डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब गाइज आप खुद अंदाजा लगाइए, यहाँ पे है क्या कहते हैं POLED डिस्प्ले, और यहाँ पे है IPS LCD पैनल। अब आप खुद समझदार हैं कि कौन सा बेटर है। तो POLED डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे LCD पैनल। नेक्स्ट यहाँ पे आपको C55 में पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। इसकी जगह अगर यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाता तो काफ़ी बेटर निकल के आता, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोटोरोला में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तीसरा निकल के आता है यहाँ पे सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि मोटोरोला G52 में आपको देखने को मिल जाता है 60 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी आगे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे को 3 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे मोटोरोला G52 के, तो यहाँ पे इस चीज़ में ये बेटर निकल के आता है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि भाई यहाँ पे जो Realme है वो कह रहा है कि भाई हमने अपने मोबाइल में मिनी कैप्सूल लगा के दिया है। तो दोस्तों मिनी कैप्सूल क्या है, यहाँ पे एक डायनामिक आइलैंड जैसा ही, मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है यहाँ पे, ना कि यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड फीचर है, जो कि आपको देखने को मिलता है iPhone 14 Pro Max में। तो दोस्तों वो फीचर को यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया गया है। अब आप मेरे से कहते हैं कि भाई ये फीचर हमें लेना ही लेना है, फ़ोन बहुत बढ़िया है, हम Realme के फ़ैन हैं, तो आप डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसकी जगह एक आपको ऑप्शन बताया है कि आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्मार्टफोन को मत परचेज करिए। यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, मतलब अच्छे हैं। Helio G88 की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो मोटोरोला G52 है वहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे पावर एफिशिएंट प्रोसेसर निकल के आता है, वो निकल के आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। मैं तो एट लास्ट यहाँ पे यही कहूँगा कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफ़ी बेटर निकल के आता है, तो स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर की तरफ आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन रखा है कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आप पछता है ना कि भाई मैंने ये स्मार्टफोन ले लिया, अब यहाँ पे स्लो हो गया है, बिक भी नहीं रहा है। और काफ़ी सारे लोग मेरे से अब ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे कि इसका जो सर्विस सेंटर है वो बंद हो चुका है मोटोरोला का। तो भाई ऐसा नहीं है, मोटोरोला अच्छे फ़ोन्स बनाता है, तो काफ़ी जगहों पे ऐसा हो सकता है सर्विस सेंटर ना हो, लेकिन अच्छी सिटीज़ में मतलब सर्विस सेंटर हो सकते हैं, आपसे थोड़े दूरी पर सर्विस सेंटर हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ये भी कहेंगे भाई इस मोबाइल को कंपेयर करेंगे मोटोरोला को जाके देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे से कहेंगे भाई इसकी बैटरी तो तुम्हें पता ही नहीं। तो भाई यहाँ पे बैटरी, हाँ मैं मानता हूँ मोटोरोला में थोड़ी कम देखने को मिलती है फास्ट चार्जिंग, C55 में फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है, मतलब आपकी बैटरी लंबी चले, तो आप यहाँ पे इस मॉडल को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोटो G52 काफ़ी बेटर ऑप्शन निकल के आता है। तो मेरा एक यहाँ पे सजेशन यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे Realme के फ़ैन है तो आप Realme को लीजिए, और नहीं तो अगर इसकी जगह पे आप कोई दूसरा स्मार्टफोन देख सकते हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप मोटो G52 को ही देखिए। तो दोस्तों बस यहाँ पे वीडियो में बस यही था, और थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी अगर ख़राब लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ माइक अभी ख़राब है, तो मैंने मंगाने के लिए ऑर्डर कर दिया है, जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।